Hello everyone, Alpha Mates and Vlogs here. I hope you guys are doing absolutely fantastic. तो आज की वीडियो होने वाली बेसिकली NMC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि मैं जब दिल्ली से फ्लाई करने वाला था उसी दिन मैं और मेरे फ्रेंड ने जाके NMC में जाके सारी इन्फॉर्मेशन निकाली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या ओपन बोर्ड वाले भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो सिंगल लाइन भी मिस मत करना वीडियो में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ आती है कि व्हेन NMC विल बी गोइंग टू अगेन स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन भी होता है। एक्चुअली जब मैं और मेरा फ्रेंड दिल्ली से वहाँ पे गए थे NMC ऑफिस में, तो हमने पता लगा है कि उन्होंने दिसंबर में कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नीट PG का एग्ज़ाम आने वाला है जो, और साथ में जो FMG जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनका भी एग्ज़ाम आएगा। तो उन्होंने बोल रखा है कि दिसंबर में वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला बिल्कुल बंद है और ये स्टार्ट होगा आफ्टर 10th of January। तो 10th of January 2022 यू कैन अप्लाई योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इन NMC ऑफिस, और यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी एजेंट नियर बाय टू दैट ऑफिस। और दूसरी बात आती है कि क्या ओपन बोर्ड्स या NIOS जो जिनको बोला जाता है वो इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के अंडर में आते हैं क्या। तो ये बात भी हमने वहाँ पे पूछी थी। हम जब गए थे वहाँ पे तो हमें सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, हमको अंदर नहीं जाने मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कैमरे के सामने देख के अपनी जो भी बात है वो रिकॉर्ड होगी, तो दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो ये बात यानी सच है, हम आपको जो भी बता रहे हैं सब बात सच है। तो उन्होंने जो भी बताया था उसमें पहली बात तो ये हमने ये पूछा था कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब चालू होगा, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रोसेस अब चालू होगा एग्ज़ाम के बाद में, यानी जनवरी 10th के बाद में। फिर हमने पूछा था कि क्या ओपन बोर्ड्स या NIOS वाले भी ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि MCI में बहुत पहले यानी ये एक दिक्कत सी आई थी यानी स्टूडेंट्स के साथ में, तो क्या ये कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल अभी तक आया नहीं है। हालांकि पिटीशन फाइल कर दी गई थी अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ केस चल रहा है, लेकिन NIOS वाले अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो ये उनका पॉइंट था। तो गाइस, सेकंड सबसे मेन चीज़ आती है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप NMC ऑफिस में जाते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सौ की ये मिथ बनी हुई है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी मैंने भी बहुत से सुना हुआ है कि 20 से 25 डॉक्यूमेंट या 30 डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज़ नहीं है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे और मैंने फ़ोटो भी ले रखी है, तो आपको यहाँ पे कहीं पॉपअप हो रही होगी तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स नीड फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ऊपर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC लिखा हुआ है। तो इसमें जो रेड कलर से है वो आपको मैंडेटरी है, और ब्लू कलर वाले चाहो तो दो चाहो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आता है आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट एंड वीज़ास अलोंग विथ योर ओल्ड पासपोर्ट। अगर आपने कोई न्यू आपका कोई पासपोर्ट है तो उसके साथ में आपका जो ओल्ड वाला पासपोर्ट है वो भी आपको कैरी करना होगा। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद में 12th का पासिंग सर्टिफिकेट जो कि ब्लू में, तो डेट इज़ नॉट एन मैंडेटरी थिंग। कॉलेज एडमिशन लेटर जो कि आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है ये सब। कॉलेज मार्कशीट ऑल सेमेस्टर इंक्लूडेड, यानी परपेचुअल में जैसे चलता है, मेरी जो कॉलेज है उसमें चलता है AP साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। अगर मैं थर्ड ईयर में अप्लाई करने के लिए, तो मुझे पिछले जितने भी साल मैंने जो पास किए उसकी ग्रेड्स वगैरह के लिए और पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कॉलेज से मुझे ग्रेड्स कलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसकी कॉपी एफिडेविट करा के NMC में पहुँचानी पड़ेगी। उसके बाद में एफिडेविट होता है, ये शायद एजेंट्स वगैरह करते हैं या फिर कॉलेज की तरफ से होता है। कॉलेज ID कार्ड सबके पास होता ही है जो भी एनरोल होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों ब्लू में मार्क रखें, यानी बोथ आर नॉट मैंडेटरी। तो जो भी रेड में है इनमें से वो सबसे मेन चीज़ है, वो आपको कैरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो गाइस लास्ट में सबसे मेन बात आती है कि इसके लिए कितना आपको यानी प्राइस कितना देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है कुछ, हमें बोला गया था 2360 2360 रुपये। उसके साथ में एजेंट्स की फ़ीस, चूँकि हम एजेंट के पास गए थे ये सब प्रोसेस करने के लिए,
तो उन्होंने हमको एश्योर किया कि आप कोई भी अगर आप बाहर भी हो तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका काम खुद कर देंगे। हमने बॉसों के काम कर चुके हैं, यानी वो उनका क्या टाई अप वगैरह चलता रहता है। आप कहीं भी जाओ इंडिया में तो आपका इस तरह से मिलेगा। अगर किसी ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका होगा तो उससे पता होगा कि ये सब चीज़ें कैसी होती है। अगर किसी ने अपने खुद के बेसिस पे किया तो कमेंट में बिल्कुल सजेशन दे सकता है। उसके बाद में हाँ, तो हम एजेंट के पास गए थे। एजेंट ने बोला कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ले आना, और 4,000 रुपये उनकी जो यानी फ़ीस है, यानी टोटल ओवरऑल 2360 रुपये, वो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको वो सब करवा के एफिडेविट वगैरह सब कुछ करवा के वही आगे के लिए प्रोसेस करेंगे, और जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको मेल के थ्रू आ जाएगा या फिर हार्ड कॉपी के थ्रू आ जाएगा। वैसे एनएमसी वाले मांगते हैं आपके पास ये सब ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपीज भी मांगते, तो आप कहीं से भी ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने एजेंट तक पहुंचाए और बाकी का काम उन पर छोड़ दें। वो आगे का प्रोसेस वो खुद ब खुद अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो बेसिकली बस यही चीज़ है। आप बॉसों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, खुद जाना होगा या नहीं जाना होगा। तो आई थिंक मैंने बहुत सी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर कर दी हैं। चूँकि मैं खुद गया था और मेरे पास सब इसमें से लगभग सभी मेरे पास था, तब अवेलेबल था, लेकिन मेरा बैड लक इतना था कि मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पे हॉलीडे सेशन था, यानी एग्ज़ाम सेशन था, सॉरी। तो वो एग्ज़ाम के जो ड्यूरेशन में वो बिल्कुल भी यानी ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी एक अलग से साइट पे जाके आपको चेक करना होगा कि ये कब खुलेगी साइट वगैरह। तो 10 जनवरी के बाद मुझे बोला गया है, तो ऑब्वियसली मैं तो इसके लिए अप्लाई कर दूंगा। या आपके पास इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन है, या आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, या फिर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और आई थिंक आई मेक यू क्लियर अबाउट दिस थिंग्स ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। NIOS ओपन बोर्ड्स वाले भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। So here is end of the video guys. I hope you guys enjoy this video and don't forget to hit the like button. नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग अ सुपर व्लॉग, जो कि मैं अभी एक नई डेस्टिनेशन के लिए जाने वाला हूँ। वहाँ पे अभी क्या क्रिसमस का टाइम है, तो आप जानते हो कि घूमना घामना ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिल्कुल मैं वहाँ पे वीडियो शूट करके डालूँगा। जितना हो सकता है मैं आपको वहाँ की ब्यूटी वगैरह बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए पीस आउट, बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।